लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है और इसका जो बेसिस होगा वो होगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर स्कैटर करवा करके एटम का जो मॉडल होगा वो दिया गया है। सो स्टेटमेंट 1, it can be concluded that the radius of nucleus was smaller than the radius of atom by a factor of 10 की power minus 4. Statement 2, volume of nucleus is about 10 की power minus 12 times the volume of an atom. Statement 3, the nucleus contains most of the mass of an atom. तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी में जो गिवन है वो बता देता हूँ। Rutherford's experiment suggested that the size of nucleus to be about 10 की power minus 15 मीटर to 10 की power minus 14 मीटर, मतलब एक रेंज दी हुई है साइज ऑफ न्यूक्लियस की जो कि 10 की पावर माइनस 15 मीटर से 10 की पावर माइनस 14 मीटर तक होगी। 10 की पावर माइनस 15 मीटर को 1 फर्मी भी बोलते हैं। और काइनेटिक थ्योरी से द साइज ऑफ एटम वाज नोन टू बी 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और अगर हम एटम की बात करें तो न्यूक्लियस का हो गया, एटम का जो साइज होगा वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन ऑर्डर का होता है। फर्दर जो एटम का साइज है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर का होगा। इट इज अबाउट 10 की पावर 4 से लेकर के 10 की पावर 5 टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा वो 10 की पावर माइनस 4 से माइनस 5 टाइम्स कम हो सकता है। या एटम की बात करें तो एटम का जो साइज होगा 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 टाइम्स हो सकता है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये एक रेंज गिवन है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5। तो यहाँ पर हमें बोल रखा है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 की पावर माइनस 4 होगा। तो क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर माइनस 4 गिवन है इनिशियली, तो ये स्टेटमेंट हम करेक्ट कह सकते हैं। इट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा 10 की पावर माइनस 4 टाइम्स होगा साइज ऑफ रेडियस ऑफ एटम के। अब इसकी अगर आप जैसे हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर माइनस 4 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम। अब अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 दोनों के लिए सेम होगा, तो इधर दोनों की क्यूब कर दो तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की क्यूब इक्वल टू आएगा 10 की पावर माइनस 4 की क्यूब हो जाएगा 12 रेडियस ऑफ द एटम की क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर माइनस 12 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ एटम के। तो इस हिसाब से हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट होगी। फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था कि जो न्यूक्लियन होते हैं यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन आपको न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से बहुत कम होता है। तो इसका मतलब ये कि मोस्ट ऑफ द मास लाइज विद इन द न्यूक्लियस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द मासेस ऑफ एन एटम, क्योंकि ज्यादातर प्रोटॉन हमें कहाँ मिल रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द मास आर कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉन वुड बी सीम्स टू बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 टाइम्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 टाइम्स दूर है न्यूक्लियस से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में ऑर्बिट करेंगे? एटम में। तो जो एटम का साइज है उसकी एक रेंज आपको गिवन है 10 की पावर 4 से 5, और जो न्यूक्लियस है उसकी एक रेंज गिवन है 10 की पावर माइनस 15 से 10 की पावर माइनस 14 मीटर तक। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों जो यहाँ पर ऑल स्टेटमेंट थी वो करेक्ट है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा एटम का वो एम्प्टी होगा, मतलब खाली होगा। क्योंकि आप देखो एटम अगर इतना बड़ा तो जो न्यूक्लियस है उससे काफी छोटा होगा, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी। ये भी एक कंक्लूजन निकाला गया था इस एक्सपेरिमेंट से।